कधी कधी म्हणतात ना की नेव्हर ट्राय ऑन फुल टॉस. क्रिकेटच्या खेळामध्ये आपण कित्येक वेळा पाहिलंय की फुल टॉस बॉल ट्राय करणं तितकं सोपं नसतं जितकं ते वाटतं, आणि पण कलात्मक प्रयत्न होता मेहमूद यांचा, नो डाऊट अबाउट दॅट. एलिव्हेशन जे मिळायला हवं होतं ते एलिव्हेशन मिळालं नाहीये. बॉलचा फर नवीन असल्यामुळे तो फोर्स लागला नाही आणि अगदी बाउंड्री लाईनच्या अलीकडे तो कॅच कॅरी झाला मिड विकेटला, आणि हा पहिला धक्का बसलाय गोपी 11ला. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचतायत. ऑन स्ट्राईक सागर पोचतायत मैदानाच्या आतमध्ये. सागर भरतील का धावांची घागर, असं नेहमीच म्हटलं जाते फलंदाजांसाठी ज्यांचं नाव सागर असते, आणि आता त्याची गरज तर आहे. पण अकबरचं कौतुक करायला हवं. पहिलाच बॉल अगदी बुंदा, ज्याला आपण मराठी भाषेमध्ये म्हणतो, ग्रामीण भाषेमध्ये ब्लॉक होल डिलिव्हरी टाकण्याचा प्रयत्न, पण निवड चुकली होती. लोवो फुल टॉस अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न फलंदाजांचा, पण तो प्रयत्न फसलेला आहे आणि चांगला झेल मिड विकेटला टिपला गेला. क्रॉस बॅटेड आहे क्षेत्ररक्षक थोडा दूर स्क्वेअर लेगचा. वन बाउन्स बॉल कलेक्ट केला जाईल. दरम्यान मिळते एक धाव. बॉलिंग एंडला थ्रो होतोय. एक धाव मिळते गोपी 11ला. धावफलक सुरू होते गोपी 11 या संघाचा. महमूद एक ऑल टाइम हिट प्लेअर म्हणून ओळखले जातात. त्यांची खेळी आपण कित्येक स्पर्धांमध्ये पाहिलेली आहे. नामवंत खेळाडूंच्या यादीमध्ये त्यांचा अग्रक्रम आहे, पण आज त्यांना ती हुकूमत मैदानाच्या आतमध्ये गाजवता आली नाही आहे. पण आता त्यांच्याकडे वेगवेगळे पर्याय आहेत फलंदाजांचे. चला तो ट्रक लवकर बाहेर काढायचे प्लीज. 40च्या गतीने बाहेर काढा. धावसंख्या 1 सागरच्या वतीनं ती एक धाव मिळाली टीम गोपी 11ला. आता साजिद स्ट्राईक एंडला आहेत. लेफ्ट हँडेड बॅटर. प्रत्येक संघामध्ये वेगवेगळ्या शैलीचे फलंदाज असतात आणि त्या फलंदाजांना कसं वापरायचं हे तंत्र प्रत्येक कर्णधाराकडे असतं, आणि त्याच्या कडीला साजिद नावाचा डावकुरा फलंदाज गोपी 11 संघाकडून वापरला गेलाय. लेट्स सी साजिद यांच्या वतीने कशा धावा मिळत आहेत गोपी 11ला. फुललेनचा बॉल क्लासिकल कव्हर ड्राईव्ह. क्षेत्ररक्षक इनफिल्डच्या आतमध्ये नाहीये. एक्स्ट्रा कव्हरचा पुढे येईल तोपर्यंत एक धाव पूर्ण होते. खूप चांगला फॉलो थ्रू साजिद यांचा. तितका फोर्स नव्हता, पण खेळण्याची ती जिद्द पाहायला मिळाली. स्ट्रोक कनेक्शनची जिद्द पाहायला मिळाली आणि ती एक धाव आपण स्कोर शीटमध्ये मोजली. धावसंख्या जाते 2 या आकड्यावर. सागर यांच्या जर उंचीचा विचार केला तर एक मिड रेंज आहे उंची, पण तरी देखील खेळण्याचा स्तर सागर यांचा तितकाच नियंत्रित आहे. बॉलिंग ट्रॅकवर अकबर तयार पंचांच्या डावीकडून अराउंड विकेट. ऑन साइडला स्लो हिट केलंय. खूप चांगल्या फटक्याची निवड, पण त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक अवेलेबल आहे. फॉरवर्ड स्क्वेअर लेग झोन मध्ये होणार नाहीये. चूक परतावं लागेल सागर यांना. बसतोय दुसरा धक्का गोपी 11. ऐसी बात है जिसके आते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, हवा रुक रुक के चलने लगती है, मौसम बदल जाता है और उसकी पायल तो ऐसी बजती है कि जैसे छम 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 छम. शांताबाई 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 रूपाची खान दिसती छान, लाखात छान नजरेचा वान, तीर कमान चला नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचतायत 4थ्या क्रमांकावर. अरुण मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचतायत 4थ्या क्रमांकावर. बघा क्रिकेटच्या खेळामध्ये म्हणतात ना की प्रूव्ह युअर एक्झिस्टन्स वेअर एव्हर यू गो. तुमचं अस्तित्व तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी दाखवावं लागते. नाही दाखवलं तर प्रेक्षक तुमच्या खेळावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत असतात, आणि आज महमूद आणि सागर या दोघांना मात्र तसा खेळ दाखवता आला नाही या श्रद्धांजली चषक 2023 मध्ये. 2 धक्के अकबर यांनी दिलेत गोपी 11ला. 4 बॉल त्यांनी डिलिव्हर केलेत. यावेळेस स्लॉट मध्ये होता बॉल आणि त्या बॉलला पिक करता थेट फेकून दिलंय लॉंग ऑन सीमारेषा पार. गगनचुंबी षटकार, सिक्सर. तुझा मुकुट चांदीचा
तुषार, जसा मी उल्लेख केला होता की प्रूव्ह युअर एक्झिस्टन्स वेअर एव्हर यू गो, आणि या ठिकाणी पहिल्याच बॉलवर अरुणने षटकार खेचला जो त्याच्या स्लॉटमध्ये होता. परफेक्ट पिकअप स्ट्रोक. धावसंख्या पोहोचते आता 8 या आकड्यावर. शेवटचा बॉल असेल या पहिल्या षटकातला अकबर यांच्या वतीनं. अराउंड विकेट. द्विधा मनस्थिती, डबल माइंड. शेवटच्या क्षणी बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर ऑफ द विकेट पॉइंटला खेळण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळाला. फलंदाजाचा प्रयत्न फसला. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलेला आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर गोपी 11 या संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय. 2 गडी बाद 8 धावा, 8 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 1 ओव्हर. टीम गोपी 11. आता यांना बॉबी बोलायचं की काय? गोलंदाज जे आपल्याला थर्ड मॅन पाहायला मिळत आहेत, नेहमीच एका वेगळ्या शैलीमध्ये त्यांना ओळखलं जाते. बॉबी, ज्यांचा खेळ मैत्री चषकामध्ये आपण पाहिला, विथ द बॉल चांगलेच खेळलेत. आता नवीन गोलंदाज मला पाहायला मिळत आहेत. आशिष येत आहेत. बॉलिंग मार्कवर आशिष येत आहेत दुसऱ्या क्रमांकाच्या षटकासाठी. पहिलं षटक तर खूप चांगलं राहिलं. अकबर, ठीक आहे, एक षटकार आला, पण 2 विकेट्स ज्या फलंदाजांचं विशेष महत्व राहिलेलं आहे 40+ ओपन फॉर्मॅटमध्ये, त्या 2 फलंदाजांना परतीचा प्रवास करण्यासाठी अकबरने घेतलेली आहे मेहनत. आणि मेहमूद आणि सागर हे 2 फलंदाज स्वस्तात परतले. मेहमूद 0 आणि सागर 1. आता बॉलिंग मार्कवर आपण पाहतोय आशिष. स्ट्राईक एंडला फलंदाज असणार आहेत साजिद, ज्यांच्या वतीनं फक्त 1 बॉल खेळला गेला. 1 बॉलवर त्यांना 1 धाव बनवता आली. त्यानंतर 2 फलंदाज बाद होताना त्यांनी पाहिले. स्टेप आउट झाले. ऑन साईडला फ्लिक करण्याचा प्रयत्न, बॅटचा फेस स्क्वेअर लेगला क्लोज केला. 100% बॅटचा फेस क्लोज केला. त्याचमुळे ते स्ट्रोक कनेक्शन तितकंसं प्रॉमिसिंग होऊ शकलं नाहीये. जातोय डॉट बॉल. सुरुवात चांगली आहे या षटकाची आशिष या गोलंदाजाची. धावसंख्या थांबले 8 या आकड्यावर. 8 रन्स ऑन बोर्ड. ऑन साईडला स्ट्रोक चांगला आहे, पण आमच्या आवाजामध्ये तुम्हाला तो जोश पाहायला मिळणार नाही, कारण मी इथे फक्त त्या 2 धावा. तुम्ही लेफ्ट हँडर आहात आणि जेव्हा तुम्ही मिड विकेटला खेळाल तेव्हा तुम्हाला कितीही लांब मारला बॉल, थेट आमच्या रायगावात जरी मारला तरी सुद्धा 2च धावा मिळणार आहेत. स्ट्रोक तर खरंच नेत्रदीपक होता, पण मिळतात फक्त 2च धावा. धावसंख्या पोहोचते 10 या आकड्यावर. 10 रन्स ऑन बोर्ड. म्हणूनच मी सकाळी देखील तोच उल्लेख केला होता की डावकऱ्या फलंदाजांची कसोटी या मैदानावर लागते. आणि त्याचमुळे जसं सचिन सावंत यांनी उल्लेख केला की त्यांना त्यांच्या फलंदाजीचा कस लावावा लागेल. जेव्हा आखूड मैदान असतं तुम्हाला ते क्षेत्र ओळखायचं असते ज्या ठिकाणी जास्तीत जास्त धाबा आपण कव्हर करू शकतो. कव्हरला खेळण्याचा प्रयत्न, डीप मधून क्षेत्राच्या पुढे येतोय, बॉडी बॅलन्स चुकतोय. काळजी घ्या, काळजी घ्या, काळजी घ्या. 2 धावा तर पूर्ण होत आहेत. तिसरीचा प्रयत्न चालवला जाईल का तर नाही. काळजी घ्या प्लीज. शू ग्रिपिंग खूप महत्वाची आहे. काही दगडगोटे आहेत आम्ही मान्य करतो या मैदानावर, पण आपण काळजी घ्याल अशी अपेक्षा आम्ही बाळगतोय. धावसंख्या 12 झाले. 12 रन्स ऑन बोर्ड. फटका तर चुकला होता. इनफिल्डमध्ये एकही शतरक्षक नाहीये तुषार, आणि त्याचमुळे तो फायदा उचलण्याचा प्रयत्न कव्हरला फलंदाजाचा. रिस्ट मोमेंट विथ प्रॉपर फिंगर रोलिंग या 2 गोष्टी पाहायला मिळाल्या. आणि बॉल थोडासा आउटकट होताना पाहायला मिळाला. लेफ्ट हँडर बॅटरसाठी चांगली निवड गोलंदाजी करताना आशिषची पाहायला मिळते. आतापर्यंत 4 चेंडू त्याने हाताळलेत. 4 मध्ये 4 खर्च केलेत. इकॉनॉमिकल राहिलेत या षटकामध्ये. फुल टॉस, ऑन साईडला स्लॉग हिट, परफेक्ट स्ट्रोक सिलेक्शन, बट ओनली 2. परिणाम तोच असेल तुम्ही कितीही चांगला स्ट्रोक खेळला. जेव्हा तुम्ही लेफ्ट हँडर आहात, ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न कितीही तुमचा अद्वितीय असला, पण 2 धावाच मिळू शकतील. आणि या 2 धावांच्या वाढीनं धावसंख्या पोहोचते 14 या आकड्यावर. आतापर्यंत वरचष्मा या डावावर कनक 11चा आणि मुख्यत्वे गोलंदाजांचा राहिलेला आहे. अकबर आणि आशिष या 2 गोलंदाजांनी एस बॉलिंग आतापर्यंत पेश केली, आणि फलंदाजाला अडवून ठेवण्याचं जे काही करण्याचं तंत्र त्यांना बाळगायचं होतं ते तंत्र दोन्ही गोलंदाजाच्या वतीने बाळगले गेलेलं आहे. आशिष बॉलिंग मार्कवर ओव्हर द विकेट. चांगला बॉल ऑन साईडला क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक. क्षेत्ररक्षक फॉरवर्ड स्क्वेअर लेग झोन मध्ये बॉलला कॅरी करतोय. यावेळेस फक्त 1च धाव मिळेल, आणि तोच फलंदाजाचा प्रयत्न. साजिद थांबताय. साजिद यांना माहित आहे की अजूनही आपल्याला थांबावं लागेल, आणि म्हणूनच कुठलीच घाई गडबड केली जात नाहीये. 2 षटकांचा खेळ संपतोय. गोपी 11 या संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय 2 गडी बाद 15 धावा. टेम्पो चालक कोण आहे त्या ठिकाणी? टेम्पो बाजूला करा प्लीज.
टेम्पो बाजूला करा प्लीज. टेम्पो मागेला घ्या. बघा आम्ही थोडंसं मृदू बोलू पण या ठिकाणी बाकी सर्व आयोजकांचा आवाज तुम्ही ऐकला असेलच तर प्लीज तो टेम्पो बाजूला सारायचा आहे. आतमध्ये घेऊन जा टेम्पो प्लीज. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 15. आम्ही समजवतो तिकडे मोहित असते तर मग आपण परिणाम काहीतरी वेगळाच पाहिला असता. मोहित पाटील एक अधोरेखित असं नाव मीरा भाईंदर क्रिकेट मधलं. आता गोलंदाजी मार्कवर येत आहेत बॉबी बॉलिंग मार्कवर येत आहेत. खूप चांगली शैली, चांगला स्पिन अटॅक, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन. पण यावेळी स्पेस ऑन साईडला आडव्या पटीने खेळलेत. क्षेत्ररक्षक आहे फॉरवर्ड स्क्वेअर लेगला. पोचेल बॉलवर तोपर्यंत एक धाव मिळते. धावसंख्या पोहोचते 16 या आकड्यावर. 16 रन्स ऑन बोर्ड. बॉबी लेफ्ट आर्मर आहेत आणि पेस व्हेरिएशन यावर ते नेहमीच काम करत असतात. पण एका बाजूने ज्याने षटकार ठोकलाय अरुण यांच्याकडे आता ती ऑपॉर्च्युनिटी आलेली आहे. आता पाहूया अरुण. बघा नावामध्येच रन आहे RUN. तर त्या धावा मिळतील का टीम गोपी 11ला अरुणच्या वतीनं. धावसंख्या 16 रन. गडीबाद झाले 2. थोडीशी सुरुवात अडखळत झालेली आहे पण ही वादळापूर्वीची शांतता असू शकेल. ऍज आय सेड वादळापूर्वीची शांतता. बॉलला सह पाठवून दिलंय. लॉंग ऑन सीमा रेषा पार. घणाघाती प्रहार. षटकार. आई गावदेवी माझी माऊली तुझा मुकुट चांदीचा तुझा मुकुट चांदीचा. थँक्यू. 6 मिनिटे. धावसंख्या पोहोचते 22 या आकड्यावर. 22 रन्स ऑन बोर्ड. अरुण पूर्णपणे जबाबदारी स्वीकारतात या डावाची कारण मेहमूद 0 त्यानंतर साजिद यांनी डबल्सवर जास्तीत जास्त भर दिला. सागर 1 धाव करून बाद झाले आणि त्या अरुण षटकारांच्या जोडीनं धावा बनवत आहेत. पण बॉबी यांच्याकडे देखील प्रति उत्तर आहे. बॅटच्या टोला कनेक्शन बॉल पोहोचतोय अगदी डीप मिडॉनला. अडवला जाईल बॉल तोपर्यंत फक्त 1 धाव मिळते. मी म्हणालो होतो की बॉबी यांच्याकडे देखील परिवर्तन आहे. हातखंड आहे बॉबी यांचा. आक्रमक फलंदाजाला अडवण्यासाठी जे काय हवंय ते बॉबी यांच्या गोलंदाजीकडे नेहमीच पाहायला मिळते आणि म्हणूनच बघा आता पुन्हा एकदा मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न झाला जरूर. बॉल थोडासा ब्लॉक होल पद्धतीचा असल्यामुळे बॅटच्या टोला कनेक्ट होऊन डीप मिडॉनला कव्हर केला. तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण झाली. धावसंख्या 23. बॉल डिलिव्हर झालेत या षटकातले एकंदरीत 3. 15 बॉलचा खेळ झालाय. 15 बॉल्समध्ये धावा बनवलेल्या आहेत आतापर्यंत गोपी 11 या संघाने. 23 आणि आता 16 बॉल नंतर 23. पेस तर खूप चांगला रिजनरेट केलेला आहे कारण वाटतं की नेहमीच ते स्पिन अटॅक करतात पण आज त्यांनी ओळखलं या मैदानावर पेस देखील गरजेचा आहे. हवेत आहे बॉल एक्स्ट्रा कव्हरला. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी मैत्री चषकामध्ये जर आपण आढावा घेतला तर बॉबी यांची गोलंदाजी खूप चांगल्या दर्जाची आपण पाहिली होती भाईंदरमध्ये. धावसंख्या 29. ऑपॉर्च्युनिटी आले. ऑपॉर्च्युनिटी बनले. बॉबी यांनी प्रयत्न करण्यास काय हरकत होती. बॉबी यांनी प्रयत्न केलाच नाही बॉल पर्यंत जाण्याचा आणि त्याचमुळे पूर्ण होत्यात त्या 2 धावा. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर गोपी 11 या संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 31 धावा 2 गडी बाद. 31 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 3 ओव्हर्स. गोपी 11. बघा ओळखीमुळे मिळालेलं काम हे लक्षात राहत नाही पण कामामुळे मिळालेली ओळख हे नेहमीच लक्षात राहते आणि 40+ क्रिकेटपटूंनी तेच जपलेलं आहे. त्यांच्या कामामुळे त्यांना ओळख मिळालेली आहे. म्हणूनच आज देखील नोकरी व्यवसाय सांभाळताना आपल्या परिवाराला वेळ देताना ते आपलं क्रिकेटचं प्रेम जपतायत वेगवेगळ्या स्पर्धांच्या माध्यमातून. आणि आज औचित्य आहे मीरा भाईंदर लिजेंड्स क्रिकेटर्स श्रद्धांजली चषक 2023. अब्बास इस्माईल यांची ही संकल्पना ज्यांनी क्रिकेटला एकत्रित केलं गेल्या 2 दशकांपासून आणि उद्या देखील त्यांच्या वतीने आपण जाणून घेऊया फ्रेंड्स 11 संघ कधी प्रस्थापित झाला आणि त्यानंतर पहिल्या वर्षी कुठले कुठले खेळाडू. फ्रेंड्स 11 मीरा रोडमध्ये अँगलचा वापर गोलंदाज करतोय जो परिपक्व आहे
आशिष यांची सुरुवात डॉटने जशी सुरुवात सेकंड ओव्हरची तशीच सुरुवात फोर्थ ओव्हरची डॉट बॉल स्पेल कंटिन्यू करतायत. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. धावसंख्या गोपी 11ची 31 धावा 31. बॅट अँड पॅड मधला बॉल ऑन साईडला टर्न केलंय क्षेत्ररक्षक. मिड विकेटचा पुढे येईल, बॉलवर पोहोचेल. एक धाव पूर्ण होते. दुसरीचा प्रयत्न चालवला जात नाहीये. थांबण्याचा सल्ला देत आहेत साजिद. मिळते फक्त एक धावसंख्या जाते ती म्हणजेच 32 या आकड्यावर. 32 रन्स ऑन बोर्ड. आणि हे विसरून चालणार नाही की साजिद यांच्याकडे देखील वेगवेगळ्या फटक्यांची निवड आहे. पण कधी कधी म्हणतात ना की खेळपटूंना धाबा बनवण्यासाठी खेळपट्टीवर थांबावं लागते आणि तोच थांबण्याचा प्रयत्न साजिद यांच्या वतीनं केला जातोय. फुलटॉस ऑन साइडला क्रॉस बॅटेड आहे. बॉल सरळ जाईल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार. मिळतल्या फक्त 2 धावा. 2 धावांनी धावसंख्या पोहोचते 34 या आकड्यावर. 34 रन्स ऑन बोर्ड. फुलटॉस बॉल डिलिव्हर झाला होता पण तितकासा भुर्दंड बसत नाहीये. कनक 11ला मिळतात फक्त 2 धावा. गोपी 11ला. किती चांगलं चित्र मैदानात पाहायला मिळते. हे सर्व 40+ क्रिकेटपटू एकत्रित येऊन आपल्या संघमालकासाठी आपल्या संघासाठी खेळत आहेत. ती जिद्द अजूनही त्यांच्या देहबोलीमध्ये पाहायला मिळते जी क्रिकेटला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन पोहोचवते. आशिष बॉलिंग मार्कवर. गती कमी केली होती. टप्पा खेचला. बॉलला ऑन साइडला खेळलंय. क्षेत्ररक्षक लॉंग लेगला पोहोचेल. बॉलवर तोपर्यंत एक धाव पूर्ण होते. थ्रो बॅटिंग एंडला वेगानं पण पंच दर्शवत आहेत की फलंदाज सक्सेसफुली पॉपिंग क्रीज मध्ये पोहोचलेले आहेत. 2 धावांच्या वाढीनं धावसंख्या पोहोचते 36 म्हणजे 36 या आकड्यावर. हे षटक आतापर्यंत चांगलंच राहिलंय आशिष यांच्या वतीनं कनक 11 साठी. ज्या षटकामध्ये जरब थोडीशी आहे, गोलंदाजाची वचक आहे, दबदबा आहे, जे अपेक्षित होतं कॅप्टनला कनक 11च्या. जसं त्यांनी सांगितलं की आत्ताच त्यांनी 40+ क्रिकेट खेळण्याची सुरुवात केलेली आहे पण अनुभव चांगला आहे कनक 11 या संघाला. ऑन साइडला खूप चांगला स्ट्रोक लॉफ्टेड ऑन ड्राईव्ह पण परिणाम काय असेल फक्त 2 धावा. खूप चांगल्या फटक्यांची निवड साजिद यांच्याकडे आहे आणि खरं तर ते घरी जाऊन पाहतील सुद्धा. जरी 2 धावा आल्यात या स्ट्रोकवर पण सर्व स्ट्रोक हे 6 धावांचे 4 धावांचे होते. धावसंख्या 38 यावेळेस बघा एक्स्ट्रा कव्हरला खेळले क्षेत्ररक्षक आहेत पण दोघांना बीट करत 1 बाउन्स घेऊन बॉल सरळ जातोय. डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषा पार. मिळतील या धावा 4. अफलातून चौकार. त्यानंतर फलंदाजांना बाद करण्यासाठी प्रयत्न चालवले गेले जरूर पण मात्र गोलंदाजांना सफलता मिळत नाहीये. आणि आता साजिदने देखील आतापर्यंत चांगला खेळ केलेला आहे. साजिद यांच्या वतीनं 1 षटकार 1 चौकार आपण पाहतोय जे खेळत आहेत वैयक्तिक 27 धावसंख्येवर आणि अरुणच्या वतीनं 14 धावांचं योगदान मिळालेलं आहे. आणि एकंदरीत सांघिक धावसंख्या आपण पाहतोय गोपी 11ची 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 42 धावा 42 रन्स आणि 40 धावांची भागीदारी या 2 फलंदाजांची 3ऱ्या विकेटसाठी. साजिद आणि अरुण 12च्या गतीनं ते खेळलेत या पार्टनरशिपसाठी आणि एक चांगला स्ट्राईक रेट 200चा या 2 फलंदाजांचा आपण पाहिला आणि दोघांकडून इक्वल कॉन्ट्रीब्युशन मिळालंय जे खूप महत्वाचं आहे या शेवटच्या षटकासाठी. आता शेवटच्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर येत आहेत. Bowler's name please. मनोज. बॉलिंग मार्कवर मनोज येत आहेत. शेवटच्या षटकाची हाताळणी अराउंड द विकेट. चांगला बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप पण यष्टीरक्षक चुकतायत. बघा गिव्ह अँड टेक पॉलिसी तुमच्याकडे असायला हवी. जर गोलंदाज चांगलं काम करतोय क्षेत्ररक्षक आणि यष्टीरक्षकांनी साथ देणं गरजेचं. ही 1 धाव बाईची मिळते आणि सर्वात महत्वाचं काय तर स्ट्राईक रोटेट होते.
स्ट्राईक रोटेट होऊन आता साजिद यांच्याकडे स्ट्राईक जाते, ज्यांनी चौथ्या षटकाच्या शेवटच्या बॉलवर चौकार खेचला होता. आणि पाहूया तोच मोमेंटम त्यांच्याच बाजूने तो ठेवतायत का. अजूनही 5 बॉलचा काही शिल्लक आहे. सुरुवात तर मनोज यांच्या वतीनं चांगलीच राहिले. बाईची एक धाव मिळाली टीम गोपीला. धावसंख्या 43. शॉर्ट ऑफ लेन ऑन साईडला हुक करण्याचा प्रयत्न, यष्टिरक्षक स्वतः बॉलपर्यंत पोहोचले शेवटच्या टप्प्यापर्यंत, पण त्यानंतर एक धाव पूर्ण झाले. दुसरीचा प्रयत्न चालवला जाते, अरुणला परतावं लागते. राईट हँडेड बॅटर परतीचा प्रवास करतायत. बसतोय तिसरा धक्का गोपी 11ला. धावसंख्या 44 44. थँक्यू. ग्लेन वैती नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचतायत. मालाडचे हे खेळाडू आणि खूप दांडगा असा अनुभव ग्लेनचा या क्रिकेटमध्ये राहिलेला आहे. बॉलिंग मार्कवर मनोज तयार. शफल क्रॉस ऑन साईडला क्रॉस बॅटर खेळण्याचा प्रयत्न. बॉल स्टंपवरून रोटेट होतोय आणि साजिद यांचा स्ट्रगल मैदानाच्या आतमध्ये सुरूच राहिलेला आहे. जातोय हा डॉट बॉल. खूप चांगल्या षटकाची हाताळणी आतापर्यंत मनोज यांनी केलेली आहे. षटकावर वर्चस्व त्यांनीच प्रस्थापित केलंय. धावसंख्येत 44 गोपी 11 44. ऑन साइडला एरियल रूट देऊन बॉलला डिस्पॅच केलंय सरळ डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर, पण मी त्यात फक्त 2. धावसंख्या जाते 46 या आकड्यावर. साजिदला ठाऊक आहे या 2-2 धावांचं महत्व आणि म्हणूनच ते देखील एन्जॉय करतात त्यांची बॅटिंग. त्यांचा नैसर्गिक खेळ सुरू ठेवतायत जेणेकरून संघाला धावा सुद्धा मिळत आहेत आणि तो आत्मविश्वास देखील दुणावतोय प्रत्येक स्ट्रोक नंतर साजिद यांचा. मनोज बॉलिंग मार्कवर. 2 बॉल्स बाकी या षटकातले. स्टेप आउट झाले आउटसाइड एज. बॉल लँड होतोय कव्हर पॉइंटला. यष्टिरक्षक बॉल पर्यंत पोहोचतायत. एकदा पूर्ण होते. दुसरीचा प्रयत्न चालवला जाईल. ग्लेन सांगतोय थांबा, मी आहे ना, शेवटचा बॉल मीच खेळेन. कारण ग्लेनला या मैदानाचा प्रचंड अनुभव आहे. मीरा भाईंदर क्रिकेटचा प्रचंड अनुभव आहे. त्याचमुळे तो एक शेवटचा बॉल स्वतः खेळतील असा मानस ते दर्शवतायत आणि पाहूया त्यावर ते किती धावा मिळवतायत. पण मी मनोजचं कौतुक करीन की या षटकावर त्यांचाच वरचष्मा. 4 धावा त्यांनी आतापर्यंत खर्च केलेल्या आहेत. धावसंख्या आपण पाहतोय 47 गोपी 11 47 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 3. अराउंड द विकेट बॉलिंग मार्कवर मनोज तयार. ग्लेनसाठी रद्द म्हणजे मिस्टेक, परतावा लागेल. डेड बॉलचा इशारा पंचांच्या वतीनं होतोय. शेवटचा बॉल असेल, लास्ट बॉल. धावसंख्या 47 47. लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट. मनोज टू ग्लेन. फुललेनचा बॉल बॅक टू द बॉलर. क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय लॉंग ऑफला. थ्रो थोडासा वाईडिश आहे. एकदा तो दुसरा प्रयत्न चालवला होता पण साजिदला रस नव्हता दुसऱ्या धावेचा. एकच धाव मिळते. धावसंख्या 48 झालेली आहे. जिंकण्यासाठी 30 चेंडूंमध्ये 49 धावांची गरज असेल कनक 11ला. 30 बॉल्स अँड 49 रन्स रिक्वायर्ड टू विन टीम कनक 11. करूया समालोचन कक्षामध्ये बदल. ऐकूया आवाज आशिष पांडे यांचा. धन्यवाद. स्टे ट्यून ऑन डिका स्पोर्ट्स. तो बिल्कुल अब मुकाबला देख रहे थे गोपी 11 विरुद्ध कनक 11 के बीच में. टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए, और हम कई बार जितने भी अभी मुकाबले देख रहे हैं कि अंतिम ओवर में जिस तरह से पिछले मैच की भी बात करें तो हरिकेश ने बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी. केवल 6 रन 7 रन देकर 2 सफलता हासिल की. वहीं अगर हम बात करें तो शत्रु ने भी
किफ़ायती गेंदबाजी की, बिल्कुल कम रन देकर विकेट भी चटका रहे हैं। और अरविंद की बात करें तो अरविंद ने भी तकरीबन 7 रन देकर कोई सफलता हासिल नहीं की, लेकिन बात जो की जा रही है कि रन बहुत कम दे रहे हैं, बल्लेबाज को बांधे रख रहे हैं, किफ़ायती गेंदबाजी कर रहे हैं। और अंतिम ओवर जहां पर बल्लेबाज बिल्कुल बिग हिट बिग शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, और अमूमन उन्हें जाना ही पड़ता है बड़े शॉट्स के लिए, क्योंकि वो स्लॉग्स ओवर रहता है, डेथ ओवर की शुरुआत रहती है। लेकिन यहाँ पर गेंदबाजों ने अपना परचम ले रहा है। अंतिम ओवर बिल्कुल किफ़ायती गेंदबाजी रही। मनोज की बात करें तो मनोज ने भी बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी की। इनके ओवर में अगर हम देखें तो तकरीबन 5 रन देकर कोई सफलता हालांकि उन्होंने हासिल नहीं की, लेकिन बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की। अंतिम गेंद की अगर हम बात करें तो एक जड़ में की गई गेंद थी, ऑफ और मिडिल स्टंप पर वो गेंद थी जिसे ड्राइव किया था ग्लेन ने लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर, और जब तक थ्रो आता दूसरे रन के लिए निकले थे, रन आउट हो गए थे। और कुल मिलाकर 49 रनों का लक्ष्य रखा गया है और 30 गेंदों में 49 रन। और मुझे लगता है कि कोई बहुत दिक्कतों का सामना नहीं करना चाहिए गोपी 11 अगर जब कनक 11 जब बल्लेबाजी करने के लिए आएगी, क्योंकि 30 में 49। अब देखना है कि 30 में जब 49 है, और गेंदबाजी की अगर आप बात करें तो दिग्गज खिलाड़ी हैं। एक तरफ संतोष सक्सेना, पूरा अनुभव, सराबोर है अनुभव से, और जैसे कि मैंने कहा कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एन एक्सपीरियंस, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। ऐसे संतोष सक्सेना, इनके पास कूट कूट कर अनुभव भरा हुआ है। ग्लेन वैती, टेनिस क्रिकेट के एक प्रख्यात खिलाड़ी, महमूद, जिन्होंने जिस तरह से टेनिस क्रिकेट की शुरुआत की थी, जब उन्होंने एक जबरदस्त तरीके से टेनिस क्रिकेट के एक सरताज, बेताज बादशाह, सरताज उमेश मांजरेकर को जिस अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी की थी, शुरुआत की थी क्रिकेटिंग की, तब ये तारा चमका था, नाम था महमूद। ये नामी गिरामी खिलाड़ी इस समय देखिए आप मैदान पर देख रहे हैं, चर्चा सत्र चल रही है, एक यूं कहें कि ना एक मंथन हो रहा है, एक मंत्रणा हो रही है कि किस तरह से विजय द्वार तक अपनी टीम को पहुंचाई जाए, क्योंकि समझते हैं इनके पास अनुभव है। संतोष सक्सेना का अनुभव है। संतोष सक्सेना ने मेरे ख्याल से लॉकडाउन के पहले यहाँ पर जो एक 40+ का मैच खेला गया था, एक बिल्कुल मैच विनिंग पारी उन्होंने खेली थी, जबरदस्त। कैलाश पाटिल की वो टीम थी जो इस समय अंपायर की भूमिका में है, और उन्होंने टेनिस क्रिकेट के सारे दिग्गजों को इस मैदान पर आमंत्रित किया था। देख के बहुत अच्छा लगता है, जब जिन्हें देखकर हम बड़े होते हैं, जिन्हें देख के हमारे अंदर एक उत्साह आता है, जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहते हैं, और जब वो हम उन्हें खेलते हुए देखते हैं। बल्लेबाज, बैटिंग टीम, बैट्समैन कनक, कैप्टन प्लीज सेंड योर बैट्समैन। और जब ऐसे खिलाड़ियों को देखकर युवा खिलाड़ी प्रेरित होते हैं, अब आप देख सकते हैं, देखिए 40+ हम कह रहे हैं, अमूमन खिलाड़ियों की एज एक आध दो इक्के दुक्के खिलाड़ियों को अगर छोड़ दें तो 41, 42, 43 करेंगे, नहीं तो जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मेरा आंकड़ा, मेरा गणित कहता है कि 44+ से सभी खिलाड़ी रहेंगे। लेकिन फिटनेस देखिए, फिटनेस पे जिस तरह से कार्य किया जाता है, फिटनेस को जिस तरह से अपने दिनचर्या में रखते हैं, फिटनेस को जिस तरह से अमूमन हम लोग ये कहते हैं कि हम सुबह उठेंगे तो हम जॉग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, इतना खाएंगे, ऐसे रहेंगे, बिल्कुल एक नियंत्रण भरा उनका खान पान रहता है, तो फिटनेस अभी भी दिख रही है। और जब हम संतोष सक्सेना की बात करते हैं तो क्या कहने, बिल्कुल आप देखिए जैसे हमने इन्हें पहले देखे थे, आज भी वही ढांचा है, उसी तरीके के हैं, कद काठी उसी तरीके की, और बिल्कुल हाँ, खेलना भी उसी तरह से हमारे साथ। और ग्लेन वैती बैट्समैन, ग्लेन को अगर हम देखें, मैंने जब ग्लेन को सह्याद्री पे देखा था खेलते समय, जब मैं गंगा बॉयज के लिए खेला करता था और सह्याद्री बॉयज के लिए जब ग्लेन खेलते थे प्रमोद पाटिल के नेतृत्व में, तो ग्लेन जैसे थे वैसे ही अभी भी कोई बदलाव नहीं है ग्लेन के अंदर। मिड विकेट पर खड़े हैं, स्क्वायर लेग पर हैं, स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के दरमियान संतोष सक्सेना है। और ऐसे खिलाड़ी जब खेलते हैं तो बिल्कुल एक यूं कहने कि एक उत्साह आ जाता है, देखने लायक रहता है। जो खिलाड़ियों को वहां पर प्रशिक्षित करते हैं, जो खिलाड़ियों को वहां पर बताते हैं, और वही जब खिलाड़ी यहां खेलते हैं तो काफी कुछ रहता है। 49 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज कृष्णा और अलंकार, एक अलंकार मीरा भाईंदर उपनगर में जिनका परचम लहराता है, बाएं हाथ के अलंकार तरे, जब ये बल्लेबाजी करते हैं तो निश्चित रूप से गेंदबाज बहुत ही बौने साबित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखना है कृष्णा और अलंकार, ये दोनों सलामी के बल्लेबाज इस समय कनक 11 की तरफ से प्रारंभिक के बल्लेबाज हैं। और वहीं बॉलिंग की भूमिका में बॉलर इस समय आते हुए अजय सरोज, एक और एक बेहतरीन नाम अजय सरोज, टेनिस क्रिकेट का ये सितारा।
कृष्णा स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर अलंकार, अजय सरोज गेंदबाजी की जिम्मेदारी। यहाँ पर सारे खिलाड़ियों के पास जिम्मेदारी है। फील्डिंग की अगर बात करें तो इस समय थर्ड मैन डीप है, पॉइंट डीप है, कवर्स है, एक्स्ट्रा कवर है, लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडिश है, लॉन्ग ऑन है, वाइडिश लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, स्क्वायर लेग इन, सारी बैकअप के साथ गेंदबाज अजय सरोज तैयार। दोनों ही टीमों को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। 49 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए अजय सरोज तैयार। क्रीज के कोने से पहली गेंद बिल्कुल सही ठिकाने, सही इलाके पे पिच करते हुए। पिचिंग बहुत आवश्यकता होती है। अगर आप फ्लाइट गेंद कर रहे हैं, फ्लोटर कर रहे हैं, तो बहुत आवश्यक होता है कि आप गेंद को पिच कराएं। अगर आप गेंद को पिच कराएंगे तभी आपकी गेंद दिशा में जाएगी। अजय तैयार, एक बार फिर से क्रीज की कोने से। देखिए क्रीज का अच्छा उपयोग कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पर संतोष सक्सेना। जब तक इस गेंद को फील्ड करते हैं, अच्छी फील्डिंग होती हुई, एक रन के साथ खाता खुला। अब रन बनाने का सिलसिला यहाँ पर शुरू होता हुआ कनक 11 का। यह मुकाबला गोपी 11 विरुद्ध कनक 11 के बीच में खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गोपी 11 ने निर्धारित 5 ओवरों में 48 रन बनाए, 49 रनों का लक्ष्य रखा है। ओवर यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है, पलटवार की शुरुआत हो रही, काउंटर अटैक करने की कोशिश की जाएगी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा। अजय की ये थोड़ी सी उछाल लेती हुई पटकी हुई गेंद थी, जिसे इंतजार किया, कट कर दिया उस ओर। वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं जब तक इस गेंद को फील्ड करते। 1 रन के साथ छोर को बदलते हुए स्कोर अब जा पहुंचा है 2 रनों पर, बिना किसी नुकसान के। आप देख रहे हैं मीरा भाईंदर लेजेंड्स क्रिकेटर्स श्रद्धांजलि कप 2023। अजय की ओवर की अगली गेंद इस बार मिडिल स्टंप पर, ये फुल टॉस गेंद थी जिसे स्क्वायर लेग पर मोड़ते हुए थोड़ी सा फंबल होता हुआ 1 रन 2 रन में तब्दील होगा, लेकिन वहां पर गेंद को सीमा रेखा तक जाने नहीं दिया, दबोचते हुए अपनी गेंद में, अपने हाथों में। और जब तक इस गेंद को वहां से रिलीज करते, 2 रन लेने का मौका, स्कोर में बढ़ोतरी। अब धीरे धीरे रन बन रहे हैं। यहाँ पर रन तो बनाने होंगे क्योंकि उन्हें 49 रन तक पहुंचना है। तकरीबन 9.5 रन का औसत है। मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन गेंद जाती हुई थर्डमैन क्षेत्र पर विकेट कीपर के सिरहाने के ऊपर से ये गेंद गई, अच्छी फील्डिंग होती हुई। देखिए इस तरीके की गेंद को रोकने के लिए आपका जो टाइमिंग होता है ना जंप का, वो बहुत आवश्यक होता है। टाइमिंग अगर परफेक्ट रही, अगर आप बल्लेबाजी करें तो टाइमिंग अगर अच्छी रही, सुनिश्चित किया आपने आपकी टाइमिंग परफेक्ट है, तो निश्चित आपको रन अच्छे खासे मिल जाएंगे। और अगर आप सीमा रेखा पर हैं, गेंद को आप रुकाना चाहते हैं, आपको पता चल चुका है कि बाउंस हो रही है गेंद और आपकी टाइमिंग अच्छी है, तो निश्चित रूप से आप गेंद को वहां पर रोक सकते हैं। वी शेप में खेला गया स्ट्रोक, बिल्कुल बल्ले के सिरे को खोला, क्या लाजवाब बेहतरीन स्ट्रोक है, यह आता हुआ लॉन्ग ऑन बॉर्डर लाइन के बाहर। तो पहला ओवर हो चला है समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 11 रन बिना किसी नुकसान के। अलंकार का स्ट्रोक देखने लायक था, दर्शनीय स्ट्रोक था, लाजवाब, काबिल तारीफ। बिल्कुल उनके स्लॉट में गेंद आई, उनके पाले में गेंद आई और बल्ले के सिरे को खोला और वी शेप में खेला गया स्ट्रोक था। गेंद ने ऊंचाई प्राप्त की, एलिवेशन मिला और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और मैच को जल्द से जल्द शुरुआत करें। मैं
दोनों ही अंपायरों से भी निवेदन करूंगा कि ओवर समाप्त हो चला है, अब आप अपना निर्णय लें और मैच को जल्द से जल्द शुरू करें, क्योंकि समय से हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। पहला ओवर हुआ समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बिना किसी नुकसान के। यहां पर मैच बॉल आता हुआ और अब मैच की शुरुआत करते हुए एक ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन और अब वहीं 24 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता। 24 बॉल्स 38 रन्स टू विन। यहां अब गेंदबाजी में परिवर्तन, अब बॉलिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए मोहन अब गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। और बाएं हाथ के गेंदबाजों का आज सुबह से हमने देखा कि बोलबाला है। बाबू थे, सचिन थे, जब फ्रेंड्स 11 के लिए गेंदबाजी की हमने, अंगद को देखा, अरविंद को देखा गेंदबाजी करते हुए, अब मोहन आए, मनोज को देखा हमने पिछले मुकाबले में गेंदबाजी करते हुए। और जितने भी बाएं हाथ के गेंदबाज थे ये बल्लेबाज को चखा तो रहे थे और कहीं ना कहीं कोई बल्लेबाज बिल्कुल अच्छे तरीके से गेंद को रीड कर रहा है तो निश्चित रूप से उस गेंद पर रन बन रहे हैं। लेकिन गेंदबाजों का बोलबाला जरूर है बाएं हाथ के गेंदबाजों का। यहाँ पर अब मोहन तैयार, बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजी की जाएगी। और स्टांस अब देखिए बल्लेबाज कृष्णा इस समय क्रोचिंग स्टांस में और बिल्कुल अजीबोगरीब प्रकार से उन्होंने ग्रिप किया है। बहुत अच्छी गेंद, पहली गेंद थी, जोरदार गेंद। यहां पर रफ्तार थी इस गेंद में, रफ्तार के साथ शुरुआत की, प्राथमिकता रफ्तार को दी क्योंकि बल्लेबाज के स्टांस को देखा, ग्रिप को देखा और कहीं ना कहीं अपने इरादे को वहां पर सुनिश्चित किया और तब जाकर अपने गेंदबाजी में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए तेज गति की गेंद के साथ शुरुआत करते हुए। और जो रिक्शा वहां पर है भाई, आप वहां बैठे, मैं आपसे निवेदन करूंगा मैच को देखें जरूर, हमें दर्शकों की आवश्यकता है, लेकिन एक छांव में चले जाएं। वहां धूप है और धूप बिल्कुल ये गर्मी की धूप है, हम नहीं चाहते हैं कि थोड़ा से आपकी स्किन पर कुछ ड्राइनेस आए और आपको भी सनस्क्रीन का उपयोग करना पड़े। धन्यवाद, थैंक यू। और आप थोड़ा सा और बाहर, वहां जो निशान आप देंगे वहां, धन्यवाद। बस जो दूसरी रिक्शा है, एक जा रही है दूसरी आ रही है, तो आप थोड़ा सा बाहर चले जाएं। मोहन की ये गेंद साइड आर्म एक्शन के जरिए यहां पर खेलते हुए मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर 6 रन। स्कोर अब जा पहुंचा है 17। जो बच्चे वहां पर साइकिल के साथ हैं, लिटिल यंगस्टर्स, प्लीज मूव आउट प्लीज। मोहन की गेंद एक बार फिर से उसी अंदाज में, लेकिन दिशा और नजारा देखने लायक था। स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर 6 रन। बाहर निकलना रे। स्कोर 23 रन। यहां पर अब तूफानी पारी को अंजाम देते हुए, और जितनी तेज गति से गेंद की जा रही है उतनी तेज गति से बल्ला भी घूम रहा है, और जब बल्ला घूम रहा है, बल्ला स्विंग हो रहा है तो रन भी मिल रहे हैं। लेकिन बड़ा ही दिलचस्प ग्रिप है
बल्लेबाज अरविंद का। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, यहां पर इस गेंद को खेल दिया, पुल स्ट्रोक कर दिया, लेकिन डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई 2 रन मिलेंगे। 2 रनों का इजाफा, स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 25 रनों पर। 49 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए अब यहां से केवल 24 रनों की और आवश्यकता। ये ओवर नंबर दूसरा प्रगति पर है। मोहन है गेंदबाज, 14 रन खर्च कर चुके हैं अब तक अपनी गेंदबाजी में। ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद, धीरे धीरे एम्पायर उस गेंद को अंतिम निगाह से देखते हुए और तब जाकर अपने निर्णय को वहां पर बरकरार रखा और वाइड यहां पर घोषित करते हुए 1 रन और इस 1 रन के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा है 26 रनों पर। कृष्णा और अलंकार की ये दोनों प्रारंभिक जोड़ी, सलामी जोड़ी, जिस तरह से हमने पहली पारी में देखे कि यह शुरुआती 2 विकेटें जल्द गिर गए थे, लेकिन 40 रनों की एक जबरदस्त साझेदारी हुई थी और यहां पर प्रारंभिक जोड़ी ने भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी रन गति को बनाते हुए एक और अच्छा स्ट्रोक, 2 रन मिलेंगे। खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी करें, प्रत्येक गेंद पर रन बना रहे हैं और अच्छी गेंद को सम्मान करते हुए और खराब गेंद को बिल्कुल उसे दिशा दिखाते हुए ये बल्लेबाज। और ये करारा प्रहार, ध्वनि सुनिए, गेंद बल्ले से टकराई और सीधे बॉर्डर लाइन के बाहर। और जब आपके पास नजाकत है तो ताकत की क्या आवश्यकता। थी वरिष्ठ कमेंटेटर मनीष पाटिल कह रहे थे कि कप्तान की जो भूमिका होती है वो बहुत ही क्रिटिसिज्म भरी भूमिका भी रहती है, क्योंकि जो भी निर्णय वो लेते हैं, निर्णय सही हुआ तो बिल्कुल सब ठीक, निर्णय में थोड़ा सा गलती अगर हो गई तो सारा दारोमदार उस कप्तान के कंधों पर आ जाता है। दूसरा ओवर दिया गया था मोहन को और मोहन ने बिल्कुल लो महंगा ओवर साबित हुआ, क्योंकि जिस तरीके की कृष्णा ने बल्लेबाजी की, बिल्कुल धड़ाकेदार बल्लेबाजी, एक यूं कहें जिम्मेदार भरी बल्लेबाजी थी, लेकिन ना हरफन मौला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली। जितनी तेज गति की वो गेंद कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है जब आप ऑर्थोडॉक्स राउंड द विकेट गेंदबाजी करें, थोड़ा सा फ्लोटर गेंद करने की कोशिश करनी चाहिए थी, हवा में गेंद को थोड़ी सी लहरानी देनी चाहिए थी, फ्लाइट करनी चाहिए थी। अगर आपके तरकश में, जिस तरह से एक योद्धा जब मैदान में जाता है लड़ाई के युद्ध के, तरकश में जो तीर होती है, उसी तरह से आपके तरकश में जो गेंदें होती हैं, उस गेंद का इस्तेमाल करें। यहां पर पहली गेंद पर सफलता, बैक ऑफ द हैंड ये गेंद थी, लेग कटर गेंद थी, धीमी गति की थी, ड्राइव करना चाहते थे डाउन द ग्राउंड। महमूद वहां पर मौजूद थे, कोई गलती नहीं की, पहला झटका लगता हुआ ग्लेन सफल गेंदबाज, पहली गेंद पर सफलता। बल्लेबाज अलंकार आउट होकर वापस पवेलियन, स्कोर 34, 1 विकेट के नुकसान पर। गाडीवाले यापुढे अशी गाडी लावू नका भाऊ प्लीज, मॅचेस चालू आहेत, मैदानात गाडी आहे तुमची, कृपा करा प्लीज। सभी जो व्हीकल्स हैं उनसे निवेदन है कि कृपया करके आप जो बॉर्डर लाइंस हैं उसके बाहर आप गाड़ी पार्क करें, बीच में आप गाड़ी नहीं पार्क करें, आपसे एक निवेदन है, धन्यवाद। और यहाँ अब नए बल्लेबाज अजय अब गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन यहां पर प्रारंभिक जोड़ी ने बहुत ही अच्छी नींव रखी है, एक अच्छी शुरुआत जरूर दिलाते हुए, क्योंकि स्कोर पर अगर नजर डालें, जब ये 49 रनों का पीछा कर रहे हैं, इस समय स्कोर बोर्ड पर स्कोर अंकित होता हुआ 34 रन और 34 की साझेदारी हुई, पहला झटका लगा। गेंदबाज हैं ग्लेन वैती।
यहां पर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, विकेट कीपर गेंद के नीचे और यहां पर फंबल हुआ, लेकिन दूसरे टर्न में कैच को पूर्ण करते हुए दो जल्दी जल्दी विकेटें गिरी। क्या मैच में बदलाव होगा, क्या ऊंट किस करवट जाएगा, ये देखने लायक है। किस करवट ऊंट भी बैठेगा, ये सारा समीकरण है, लेकिन अभी समय बाकी है। स्कोर बोर्ड पर स्कोर आज चला था, ये तीसरा ओवर है, कोई बड़े स्ट्रोक की अब दरकार नहीं थी। अजय अभी अभी बल्लेबाजी करने गए थे, और वहीं अगर हम बात करें तो उनके साथी बल्लेबाज कृष्णा बिल्कुल एक बेहतरीन लय में लग रहे हैं बल्लेबाजी के माध्यम से। तो ऐसे समय पर मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि अजय को वहां पर ठहराव भरी पारी खेलनी थी, छोर को बदलने की कोशिश करनी थी, अरविंद को अधिक से अधिक स्ट्राइक, कृष्णा को अधिक से अधिक स्ट्राइक पर आमंत्रित करना चाहिए था। ग्लेन अब हैट्रिक पर है, पहली गेंद पर सफलता, लेकेटर गेंद थी, धीमी गति की गेंद थी, और अब यहां पर दूसरी गेंद पर विकेट कीपर के द्वारा लपकाए गए इस बल्लेबाज को। ग्लेन अब बल्लेबाज आए हैं, बैट्समैन नितिन। अब नितिन आए बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया, एक अच्छी शुरुआत मिली है, लेकिन मध्यम क्रम पर जब गेंदबाज आते हैं उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके की गेंदबाजी की, और कहीं ना कहीं मिडल ऑर्डर जैसे लड़खड़ा सा गया, और वहीं पर नतीजा बिल्कुल विपक्षी टीम में चला जाता है। लेग स्पिन गेंद बिल्कुल ये एक नई अपनी गेंदबाजी में इजाद करते हुए ग्लेन में थी। अमूमन हमने देखा था जब भी ग्लेन गेंदबाजी करते थे, ऑफ कटर गेंदबाजी, तेज गति की गेंदबाजी करने में वो थोड़ी सी अपनी भूमिका को स्पष्ट रखते थे, जिसने इस खिलाड़ी ने अपने खेल में परिवर्तन किया है। थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेल दिया, पुल कर दिया, और यहां पर आता हुआ मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर सिक्सर। स्कोर 40 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। एक बार फिर से बैकफुट पर जाकर हवा में है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कैच छूटता हुआ। ऐसे समय पर ऐसे कैचेस को लपकने की कोशिश करनी चाहिए। कैचेस विन द मैचेस, कैचेस पकड़े जाते हैं, विकेट वहां पर मिलता है, डॉट गेंद हो जाती है, समीकरण में बदलाव आ जाता है, लेकिन ये अगर मगर की बात हो जाती है। एक बार फिर से कृष्णा तैयार, उसी अंदाज में खेलने की कोशिश, यहां पर बीट करते हुए ग्लेन चतुराईपूर्ण गेंदबाजी को अंजाम दे रहे हैं। ओवर हुआ यहां पर तीसरा, समाप्त 3 के बाद स्कोर जा पहुंचा है 41 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब 12 गेंदों में जीत के लिए 8 रनों की आवश्यकता है। 12 बॉल्स 8 रन टू विन। अजय एक बार फिर से बॉलिंग मार्ग पे आते हुए अपना व्यक्तिगत दूसरा और अंतिम और टीम के लिए चौथा ओवर लेकर, केवल जीत के लिए आवश्यकता है 8 रन, गेंदें बची हैं 12, और यहां इस समय अगर हम देखें तो पलड़ा कनक 11 का दमदार होता हुआ, ये दर्शनीय लाजवाब, बिल्कुल आप देखें फ्लोर को आप काउंट करें तो तकरीबन ये तीसरा चौथे के बीचों बीच ये गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। और अब केवल 2 रनों की आवश्यकता। जैसा बदन, जैसा शरीर, जैसा कद काठी, उसका अच्छा उपयोग करते हुए क्या करारा प्रहार, लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बाहर, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑफ, दर्शनी स्ट्रोक, विजयी सिक्सर आता हुआ, और इस मुकाबले को जीत लिया है कनक 11 ने 8 विकेटों से। वेल प्लेड, क्या जबरदस्त तरीके से यहां पर धुआंधार आतिशी पारी को अंजाम देते हुए कनक 11 के बल्लेबाज। अब क्वार्टर फाइनल के लिए दोनों ही टीमों के कप्तान
वन सोल्यूशन और कनक 11 कप्तान तुरंत टॉस के लिए आ जाएं। इस मैच के मैन ऑफ द मैच 4-4 ओवरों का मुकाबला रहेगा। ये दोनों ही कप्तान सुनिश्चित कर लें कि 4-4 ओवरों का मुकाबला रहेगा। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला वन सोल्यूशन और कनक 11 के बीच में खेला जाएगा। दोनों ही कप्तान टॉस के लिए आ जाएं। उसके पहले मैं मैन ऑफ द मैच के लिए